नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और पारा सिस्को से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट हम तक आ रही है इसमें है कि सूबे के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और मुलाकात करके अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके सभी मांगों पर शीघ्र ही विचार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पिछले कई महीने से पारा शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिला और इसके बाद इलेक्शन के समय में पारा शिक्षकों ने डिमांड किया था कि चुनाव के पहले उन्हें या तो पेमेंट दे दिया जाए अथवा उन्हें चुनाव ड्यूटी से अलग रखा जाए। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल का एक ग्रुप मुख्यमंत्री जी के आवास पर गया, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिष्टमंडल को कि अब उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, यानी कि उनके लिए कमेटी जल्द बना दी गई है या फिर बनाई जाएगी। जो अभी वर्तमान में जो वित्त सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह एवं रांची के एसएसपी से बातचीत करके इस पूरी समस्या का जल्द से जल्द समाधान खोजा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने पूरी कुनबे को कह दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, बजरंग प्रसाद, नरोत्तम सिंह मुंडा, सिंटू सिंह सहित कपिल देव राय, चंदन मेहता, जस्मी प्रसाद, प्रमोद कुमार, सुभाष मेहता, ये सारे लोग शामिल हुए और इन्होंने कहा है कि उनकी जो मांग है वो सरकार ने कहा है कि मांगी जाएगी। हालांकि पेमेंट कब मिलेगा इसके लिए कोई उचित निर्णय नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ स्पष्ट आदेश आया कि क्या चुनाव के पहले सारे महीने का पेमेंट मिल जाएगा या फिर सिर्फ एक आश्वासन के रूप में आगे चला जाएगा। अब आपको हम इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये मुलाकात के क्या मायने होंगे। 17 जनवरी 2019 को जब पारा शिक्षक आंदोलन को रद्द किया गया था, बंद किया गया था, उसके बाद ही कयास लगाया जा रहा था कि इनके नेताओं की कमजोर पकड़ हो गई है। साथ ही साथ 2 महीने के पीरियड का, जिस समय में आंदोलन हुआ था, पेमेंट नहीं देने की सरकारी घोषणा का कई पारा शिक्षक विरोध कर रहे थे। लिहाजा पारा शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। झारखंड अब तक न्यूज चैनल लगातार पारा शिक्षक के नेताओं से ये बोलता रहा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए और जनता के सवाल का जवाब दीजिए। साथ ही साथ पारा शिक्षक के नेताओं पर यह भी दबाव बनना शुरू हो गया था कि अगर चुनाव के पहले उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो अब आगे से चुनाव प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। पहले तो ये बताया जाए कि पारा शिक्षक किस कैटेगरी में आते हैं। क्या वो सरकार के शिक्षा विभाग के वर्तमान में एक कर्मचारी है अथवा मोची या फिर काम करने वाले, फूल चुनने वाले, उनके साथ जो आयुष्मान भारत में जैसे नाम डाल दिया गया था उस कैटेगरी में है। इसी लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं आया था। अब नेताओं को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे पारा शिक्षक फिर एक बार आर या पार की लड़ाई में उतर जाएं और पूरी बाइकआउट कर दे सिस्टम को। ऐसे में ये बातचीत होना लाजिमी था, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि 67,000 पारा शिक्षकों का महत्व क्या है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अगर बीजेपी की 3, 4, 5 सीट अगर घट जाती है इस लोकसभा चुनाव में तो इससे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली में। इसलिए पारा शिक्षकों से ये बातचीत होना था और बातचीत में सामने जो चीजें आई हैं, क्योंकि अगर तुरंत निर्णय होता, जैसे हमने अपने चैनल पर पहले भी कहा था कि 17 जनवरी 2019 को नीरव यादव जी के साथ जो बातचीत हुई थी, उसी दिन अगर लिखित रूप से सारा कुछ हो जाता तो मुख्यमंत्री जी तक ये मामला जाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री के पास कई काम होते हैं। सारी चीजों को डायरेक्ट टैकल करना उनके लिए भी दिक्कत होता है। अब यहाँ पर जिन भी अधिकारियों का नाम है, जिनको आदेश दिया गया, उन्हें पहले भी बताया गया था, सारी चीजें थी। लेकिन सवाल ये उठ करके आ रहा है कि वेतनमान और स्थायीकरण, ये 2 मूल मुद्दा था। और तीसरा वर्तमान मुद्दा ये है इनसाइड स्टोरी में आज कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या उसके पहले, चुनाव गतिविधियों के पहले क्या पारा शिक्षकों को पेमेंट मिल जाएगा। इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। फोटो आ गई है, मीडिया में हमारे पास भी पहुंचा है। आपको बता दें, उसके पहले जिला अध्यक्ष सुमित तिवारी ने एक चिट्ठी सर्कुलर किया था, हमारे चैनल को भी भेजा है, और उसमें यह बताया गया था कि अगर पेमेंट नहीं होता है तो फिर उन्हें चुनाव प्रक्रिया से अलग रखा जाए।
और यही चीजें झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। तो सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर कहीं ना कहीं से बिल्डअप हो रहा था कि अगर ये बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो फिर मुश्किल हालात हो सकते हैं। चुनाव का वक्त है और यही कारण है कि ऐसे समय में ये चुनाव के समय में बातचीत हुआ है। अब देखना है कि अगर पारा शिक्षकों का जो एक बड़ा वर्ग है उसका मानना है कि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उनके पास वेतन नहीं है, उनके घर में कर्जा से परिवार चल रहा है, तो ऐसे में कर्ज तोड़ना जरूरी है। सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि रघुवर दास जी जरूर कोशिश करेंगे कि पेमेंट कम से कम जो वो उन्हें और 2 महीने का कम से कम दिया जाए या फिर पूरा पेमेंट दिया जाए। जैसे कि होली के पहले 1 महीने का दिया गया था, तब जाकर के हो सकता है कि थोड़ी पॉजिटिव पूरी चीजें होंगी, एनर्जी होगी और लोगों का झुकाव जो है 67,000 लोगों का झुकाव पॉजिटिवली वो इस सिस्टम के साथ और इस जो नई जो अभी पुरानी वाली जो कमेटी है पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा उसके साथ में जुड़ा रहेगा। हमारे साथ आप हमेशा जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको खबर बताएंगे, खबर के अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज भी समझाएंगे सिर्फ झारखंड अब तक न्यूज पर। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।